हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो आज उन्हीं क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं और उनको और आगे लेके जाएंगे। मैंने इस बार क्या कहते हो अपने कॉपी में लिख ली है ताकि और आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ, इसलिए तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो वही है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में, उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ रह गए थे। एक आध तो कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैं उन्हीं को आगे क्या कहते हैं प्रोसीड करता हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो हमको 2/3 दिया रखा हुआ है। किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो हमें 2/3 दिया रखा है, और जो पॉलिनोमियल है वो ये है 3x² प्लस के 16x² प्लस के 15x माइनस के 80। ठीक है, अब आपको पॉलिनोमियल के बाकी के जीरो और निकालने हैं। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ है, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है। अच्छा, अब तक आपने क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। मैं आपको क्या कहते हैं अपने इंट्रो में पहले ही बता चुका था कि क्या कहते हैं अगर कोई पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वह कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता है। वो जो पॉलिनोमियल होता है उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यदि अगर किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वही चीज़ क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो ये क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो इसके यानी कि जीरोस कितने होंगे? तो इसके जीरो जो हमारे निकलेंगे वो 3 निकलेंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है। अगर क्वाड्रेटिक होता तो इसके जीरोस कितने निकलते? 2 निकलते। तो आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कोई हमको पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस के 18 दिया रखा हुआ है। अब इसको हमने कोई पॉलिनोमियल का फंक्शन मान लिया, क्योंकि ये x वेरिएबल के साथ है, तो हमने पॉलिनोमियल x फंक्शन लेके ये लिख लिया है 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस के 18। अब ये हम जानते हैं, ये मेरा ये कॉन्सेप्ट है WKT या विकेट समझो नहीं, क्या कहते हैं ये वी नो डैट है 2/3 यानी कि जीरो है गिवन पॉलिनोमियल का। जो पॉलिनोमियल ये है, अगर ये पॉलिनोमियल का अगर जीरोस है तो उसका मतलब क्या है? इसको आप ऐसे ही तो लिखते। पिछली वीडियो में आपने देखा ना था, जो जीरोस निकालते तो उसको फैक्टर करके x की वैल्यू तो होती थी। तो ये क्या है? ये जीरोस है, तो ये x की वैल्यू है। अगर ये x की वैल्यू है तो इसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x - 2/3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब फैक्टर इसके कर रहे होते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चनों के, तो वो हमारी कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह बनती थी और लास्ट में आके उसको 0 के बराबर रखते थे। तो उसी तरीके से हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया, और ये 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब हमने अपनी इस फॉर्म को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये हमारी जब फॉर्म बनी, हम क्या करेंगे बाकी को जीरोस को निकालने के लिए, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, जो हमारा कि ये कहें कि जो क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उसके फैक्टर करेंगे तो बाकी के जीरो और निकल जाएंगे, क्योंकि ये एक तो हमको जीरो दिया रखा है, बाकी के 2 और निकालने, क्योंकि क्यूबिक में 3 जीरोस निकलते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो हमने अपनी ये इजी फॉर्म में बनाने के लिए, देखिए आप डिवाइड मारोगे x - 2/3 से तो आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल हो सकता है, इसलिए मैंने क्या करा, इसको एलसीएम लेके एक इजी फॉर्म में बना लिया, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 0, तब भी ये वही चीज़ आएगी। आप कर सकते हो अगर इस फॉर्म में रखना है तो, ठीक है। अब ये भी फैक्टर हुआ, फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये फैक्टर है तो ये भी तो इसी फॉर्म में ही तो बना है 3x - 2, तो ये भी इसी का फैक्टर हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिवाइड इसमें मार रहे हैं। 3x - 2 का जब हम डिवाइड इसमें मारेंगे तो कैसे देंगे वो देखेंगे। देखिए पहली जो टर्म है वो 3x³ है, हमें ऐसा नंबर लिखना है अपने क्वोशंट पे जिसका मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर जो आगे लिखी है वो सेम आ जाए। क्यों आ जाए? ताकि ये आगे वाली नंबर कट जाए। तो 3x में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे कि ये x³ आ जाए। तो यानी कि वो क्या चीज़ है, वो है x² का मल्टीप्लाई करने पे। जब x² का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो ये 3x³ हो जाएगा। तो यानी कि x² का मैंने इसको यहाँ पे x² लिख दिया है। तो x² का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3x³ हो जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे तो ये हो जाएगा -2x²। बाद में हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कट जाएगा, और ये प्लस तो जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 18x²। जो बचा रह गया उसे हम नीचे एज इट इज़ उतार लेंगे, जो बचा रह गया था वो ये, साइन वही रहेगा, साइन में कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा वरना गलती आप कर जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आगे अब हम ये छुपा लेते हैं। अब आपके पास जो बन रही है वो 18x² प्लस 15x माइनस के 18 है। अब आपके पास जो
डिवीज़र है वो 3x माइनस 2 है, तो कितने का मल्टीप्लाई इसमें करें ताकि जो फर्स्ट वाला नंबर एज इट सेम टू सेम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 3x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि x तो x चाहिए और 8 कितने का मल्टीप्लाई 3 में करने पर जिससे कि 18 आ जाए तो वो 6 है, तो अब हमारा 18x स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए हमने क्या कहते हैं 6x लिया, और जैसे ही 6x लिया यहाँ पर क्वेश्चन में 6x लिया, फिर मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 या 18x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 6x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 में तो 12x आ जाएगा, और ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगाएगा। तो उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, वही प्रोसीजर जैसा कि आप डिवीजन में करते हुए आए हो। ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और फिर ये सेम बन गए तो ये कट जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो 15 और 12 27 हो जाएंगे, 27x हो जाएगा। अब जो ये अब की बार ये बचा रह गया तो ये नीचे उतर जाएगा, तो ये आ गया। अब जब ये बचा वही चीज़ हमको दोबारा दोहरानी है, तो 3x माइनस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेगी, 27 आ जाए पहला। तो यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x ही है इसके पास, और कोई x तो है नहीं, तो यहाँ पे भी एक x है, तो बस हमें x वेरिएबल तो चाहिए नहीं होगा, अब सिर्फ नंबर चाहिए होगा, नंबर पार्ट। तो कितने नंबर का मल्टीप्लाई करें, 9 का, 9 3 या 27, इसलिए हमने प्लस का 9 लिया। 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 27x हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18 जाएगा। फिर वही चीज़, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो माइनस और ये प्लस, तो ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या है, क्या 0। तो इसका मतलब क्या था, अगर कोई चीज़ कहा जाए कि ये 0 इसका अगर फैक्टर है तो उसका मतलब ये समझें कि उसका डिवाइड देने पर उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 आएगा ही आएगा। तो उसका मतलब ये एक तो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ये इसका एक 0 तो है ही है। अब बाकी के 0 कैसे निकालेंगे, जो हमारा जो क्वेश्चन है हम इससे निकालेंगे, क्योंकि एक 0 तो इससे मिल गया और दूसरा हम इससे निकालेंगे। इसको हमने प्रोडक्ट में क्यों लिखा, आप सोच रहे होगे भैया जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वो यही चीज़ बनेगी। अभी दोबारा आप आपको फैक्टर करने थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 9 है, तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 9 है, तो मल्टीप्लाई 9। तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि मिडल वाली टर्म 6x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए, तो वो है 3 3 जा 9 और 3 और 3 6। तो वही हमने किया, x वाली टर्म है तो x तो हम लगा ही देंगे इसी के साथ, 3x + 3x। तो इस तरीके से इसके फैक्टर भी हो गए। अब आसान तरीका है इसके और फैक्टर निकालने के, जो तो आप पहले सीख चुके हो। तो कॉमन लो, इस वाली में कॉमन ले लो, x लिया कॉमन तो x + 3, इसमें 3 कॉमन लिया तो यहाँ x + 3 आ गया, तो x + 3 तो ये तो ऑलरेडी था। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे 3 टर्म इसके बने। और जब हम किसी के जीरोस निकालने होते हैं तो पूरी फंक्शन को 0 मानना पड़ता है, इसलिए f(x) = 0। फिर तो x + 3 = 0, x की वैल्यू -3, सेम इसी तरीके से हो जाएगा और सेम इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये तो गिवन था जीरोस, ये गिवन नहीं थे ये दोनों। तो यानी कि अदर जो पॉलिनोमियल के जो अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं, अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर वो -3 और -3 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो बताएं ये आपको समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, वैसे हूबहू आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आए तो एक बार कोशिश दोबारा मेरी वीडियो को। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे, अब आगे क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं जो आपको अगली एक्सरसाइज में मिल सकते हैं, वो हमारे जो क्वेश्चन होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेस पर। पिछली वाले भी क्या कहते हैं एक्सरसाइज में, जो हमारी शुरू में जो एक्सरसाइज थी उसके लास्ट में कुछ ये 2 क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल के आगे, लेकिन मैं आपको करा दिए हैं। आगे वाली एक्सरसाइज आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल की ही मिलेगी। वेरीफाई 3 - 2 1 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो कि पॉलिनोमियल है वो ये है x³ - 2x² - 5x + 6। यानी कि क्या कह रहा है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो पॉलिनोमियल है इसके ये क्या हैं, जीरोस। 3 - 2 1 ये क्या है, जीरोस। इनको वेरीफाई करो क्या ये जीरोस इसके ही हैं या नहीं। तो मैंने आपको बताया है, जब आपको जीरोस को वेरीफाई करना हो और अगर या फिर ये कहा हो किसी क्वेश्चन में कि किसी पॉलिनोमियल के ये 0 हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो उसे चेक करने का तरीका सिंपल सी बात है, जहाँ जो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है यानी कि x, तो वो जीरोस उसी की वैल्यूज़ है। तो यानी कि आपको क्या करना है, अगर ये 3 है तो यहाँ पे आपको 3 इनके वेरिएबल जो x वेरिएबल है यहाँ पे x, उनके x वेरिएबल में 3 की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 था तो हमने क्या करा, जो पॉलिनोमियल फंक्शन जो x है
उसमें हम अब क्या कहते हैं, पहले जीरो को टेस्ट करने के लिए x की जगह 3 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे, तो आप हर जगह जहाँ पॉलिनोमियल में x होगा वहाँ पे 3 रखते जाइएगा और लास्ट में देखिए अगर जीरो आ जाए तो यानी कि वो वेरीफाई हो गया, तो मतलब वो जीरो इस पॉलिनोमियल का ही है। तो वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब -2 और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर -5, x है तो यहाँ पे 3 + 6। इसी तरीके से 27 - 18 - 15 + 6 सॉल्व करोगे तो 27 तो आई है, -18 तो यूँ लिख दिया और -15 + 6 तो -9। अब इनको माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 27 और ये माइनस के 27 तो कट के क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है 3 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। इसी तरीके से जो दूसरा जो जीरो है -2 हमें भी उसी तरीके से करना है जैसा कि अभी हमने किया था। x की जगह बस -2 की वैल्यू पुट कर देनी है अपने पॉलिनोमियल में। जैसे ही हम पुट करेंगे तो -2 का क्यूब, फिर -2 का स्क्वायर, इधर -2, बाद में हमें ये सॉल्व करके ये मिल जाएगा -16 + 16, तो ये भी 0 आया। तो उसका मतलब क्या है -2 भी इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। इसी तरीके से 1 को चेक करेंगे, भाई क्या करना है जो अब तक करते हुए आ रहे थे, गिवन पॉलिनोमियल में जो x की जगह आपको 1 पुट करना है। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने 1 पुट किया तो देखेंगे तो 1 - 2 है तो माइनस हो जाएगा, तो -1 और -5 है, ये आपका -5 है और ये +6 है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा +1, तो -1 + 1 कट जाएंगे, ये भी 0, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, यानी कि ये भी जीरोस इस पॉलिनोमियल का ही है। इसलिए हमने समझा कि 3 - 2 1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि इसी पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं, तो ये वेरीफाई हमने कर लिया। अब जब ये जीरो है इन्हीं के, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -2 है, गामा की वैल्यू 1 है, क्योंकि जीरोस को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन पॉलिनोमियल को कंपेयर कराएंगे अपनी जनरल फॉर्म से, जो कि यही है ax³ + bx² + 6x + d। तो उसका मतलब क्या है, एक ही जगह अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ये जो आपको दिख रहा है ax³, यहाँ पे x³ है तो ये इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे a आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, और bx है तो यानी कि x² तो ठीक है, लेकिन इधर b की जगह क्या लिख रहा है -2, तो यहाँ देख लिया। इस वाले x के साथ कंपेयर करेंगे तो c की जगह यहाँ पे c लिखा है, उधर उस वाली उसमें -5 लिखा है तो c की जगह -5। यहाँ d है, उधर क्या है उससे कंपेयर हमें अपने px से तो कंपेयर करना है, तो यानी कि इधर d की जगह क्या है 6, तो 6। तो आपको मालूम सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा + बीटा + गामा, तो हमारे पास जो जीरोस हैं वो 3 है, बीटा है -2 है, गामा है 1 है, सॉल्व करके 2 आ जाएगा। और सम ऑफ जीरोस का आपको पता ही है कि -b/a ऐसे भी निकाल सकते हो। अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल में इस तरीके से लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है, लेकिन यहाँ पे 3 जीरोस होने की वजह से यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और बढ़ जाता है। तो अब वही करना है, अल्फ़ा की जगह 3 है और बीटा की जगह -2 है, फिर -2 × 1 फिर 1 × 3, इन सबको जोड़ के आपका आ जाएगा -5। इसका होता है c/a, ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू ये कह लो। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा, तो 3 × -2 × 1 ये आ जाएगा -6, ये -d/, है। तो इस तरीके से आपने जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको आगे अगर इसी जैसा क्वेश्चन और आए तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। टाइप 2 में हम बताएंगे क्या कहते हैं वही क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन और कैसे हम कर सकते हैं। तो टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना होगा, और अब की बार आपको ये दिए रखे होंगे जिसको हम क्या कहते हैं जीरोस कहते हैं या रूट भी कहते हैं, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया भी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 - 3 और 4 है हमने इनको मान लिया है कि ये जीरोस है, अल्फ़ा बीटा और गामा, जो कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है या फिर जिस पॉलिनोमियल की हमें ज़रूरत है ये उसके क्या है जीरोस है। अब आप सभी लोग को पता है कि सम ऑफ द जो जीरोस होते हैं वो क्या होंगे, जो इन सभी को हम प्लस कर देंगे, तो हमने प्लस किया तो 2 +- का साइन तो माइनस आ जाएगा, और प्लस है तो +4 आएगा, सॉल्व करेंगे तो -1 + 4 ये बचेगा हमारे पास 3। अब इसका दूसरा जो जीरोस होता है वो कैसे होता है, एक तो होता है सम ऑफ जीरोस, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो दूसरा जीरोस होता है प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ जीरोस में क्या आता है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -3 है, प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, गामा की वैल्यू 4 है, और गामा की वैल्यू 4 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 है। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे,
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो अब क्या होगा, 2 3 जा -6, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, सॉल्व किया -18 + 8 -10। अब इस तरीके से क्या आएगा, अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके क्या कहते हैं, 3 जीरोस होते हैं। तो 3 जीरोस होते हैं तो यानी कि एक तो हो गया सम ऑफ जीरोस की फॉर्म में, एक हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में, और तीसरा हो गया क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 2 × -3 × 4। तो अब ये हमने निकाले 24। और जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का वो ये होता है। ये एक फार्मूला, ये तो आप अपने दिमाग में बैठा भी लीजिए, लर्न करना है सभी बच्चों को। अगर ये आप कर लोगे तो कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो इस जैसे। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, x³ - के अल्फ़ा + बीटा + गामा x² प्लस प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, फिर x वेरिएबल माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता था, x² - अल्फ़ा + बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो जैसे कि हमने वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख ही लेना। अब इसमें क्या करना है, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है, और हमने वैल्यू पुट करी और हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, x³ - 3x² - 10x + 24। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्या है, पहले तो सीधे जीरो दिए थे, अब क्या है, इनका रिलेशन दिया रखा है कि सम दिया रखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रखा है और प्रोडक्ट दिया रखा हुआ है। कहने का मतलब है ये जो 5 - 2 है ये सीधा जीरोस के सम्स हैं, और ये प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ जीरोस है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। फॉर्मूला आपने वही, अभी मैंने ऊपर आपको ये लर्न कराया क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये चीज़ वही है, हमने ये वही पुट करी है। जनरल इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल की x² - अल्फ़ा + बीटा + गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा। अब कुछ नहीं, इनकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ उठा के रख देनी है। इसकी जो वैल्यू -2 है वो हमने यहाँ उठा के रख दी। अल्फ़ा बीटा की -24 है, ऑलरेडी माइनस यहाँ लगा हुआ है तो इसलिए +24 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर लिया। इसी टाइप के क्वेश्चन क्या कहते हैं इस एक्सरसाइज में बनेंगे, और ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चन करने। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट करके हमें टाइप कर दीजिएगा, हम उसका जो सॉल्यूशन आपको ज़रूर भेजेंगे। और यदि अगर मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों।